प्रकृति चिकित्सा की दृष्टि में तीव्र रोग। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र। प्रकृति हमें स्वस्थ रखने के लिए हर क्षण प्रयत्नशील रहती है, अतः प्रकृति नियमों का पालन करने पर हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते। प्रकृति नियमों पर चलते रहने की अनिवार्यता प्रकृति उपचार पद्धति का आधारभूत सिद्धांत है। अतः पद्धतियों में रोग होने पर ही उपचार द्वारा ठीक कराने की बात आती है, परंतु चिकित्सा पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का यह मानना है कि मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन करेगा तो बीमार पड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। यदि रोग हो भी जाए तो पंच तत्वों के उपचार औषधिहीन उपचार से ही कम समय में पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। रोग क्या है? रोग प्रतिरोध क्षमता जीवन शक्ति कम होने पर शरीर में विजातीय द्रव्य तत्व पैदा हो जाना ही रोग का कारण है। जब तक शरीर में पर्याप्त जीवन शक्ति डायटलिटी है, तब तक विजातीय द्रव्य पैदा होने पर भी उसे शरीर से बाहर निकाल देते का कार्य जीवन शक्ति करती है। जब यह घटती है तब विजातीय द्रव्य फॉरेन मैटर शरीर के अंदर ही रुका रहकर शरीर के आवश्यक अंगों को कार्यप्रणाली को बाधित करता है। फलतः किसी न किसी नाम रूप से वह सामने आता है जिसे हम रोग कहते हैं। विजातीय द्रव्य बाहर निकालने वाले चार मार्ग। प्रकृति ने विजातीय द्रव्य बाहर निकालने के लिए चार मार्ग दिए हैं। पहला है फेफड़ा, दूसरा त्वचा, तीसरा गुर्दा, चौथा बड़ी आंत। फेफड़ा ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विजातीय तत्व बाहर निकालता है एवं रक्त की शुद्धि करता है। त्वचा रोम छिद्रों से पसीने के रूप में तथा दोनों गुर्दे खून को छानकर हानिकारक त्वचा तत्वों को मूत्र के रूप में नली द्वारा बाहर निकालते हैं। बड़ी आंत विजातीय ठोस पदार्थ मल को गुदा द्वारा बाहर निकलती है। यह प्रकृति का साधारण प्रबंध है। प्रकृति का असाधारण प्रबंध। जब प्रकृति प्रदत्त इन चार रास्तों को विजातीय द्रव्य शरीर बाहर नहीं निकल पाता, तब प्रकृति पांचवा मार्ग चुनती है जिसे हम तीव्र रोग कहते हैं। वह पांचवा मार्ग फोड़े, फुंसी, सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार आदि के रूप में हो सकता है। इन तीव्र रोगों को ही हम शत्रु मान बैठते हैं। वस्तुतः यह प्रकृति का शरीर शोधन का प्रयास भर है। प्रकृति हमारे शरीर को निरोगी बनाने के लिए ऐसा करती है। ऐसे समय में धैर्यपूर्वक प्रकृति के कार्य में सहयोग करना चाहिए। यदि इतना कर्तव्य निभा लिया जाए तो कम समय में हम पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। यदि हम रोग के लक्षणों को दबाने वाली चिकित्सा द्वारा प्रकृति के इन प्रयत्नों को रोकते हैं तो दूसरे नाम रूप के यह दबा हुआ रोग जीर्ण रोग पुराना के रूप में जीवन भर के लिए कष्ट देता है। जिस प्रकार दस्त रोकने पर पेट संबंधी रोग, कोलाइटिस, जीर्ण कब्ज, सर्दी, जुकाम आदि को रोकने या दबाने पर फेफड़े संबंधी जैसे दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फोड़ा, फुंसी दबाने पर एक्जिमा आदि त्वचा रोग
दवा द्वारा रोग को दबाने पर उसी प्रकार की स्थिति होती है जिस प्रकार कीचड़ को धूल से ढक दिया गया हो। जब भी उस पर कोई भार पड़ेगा तो वह कीचड़ बाहर दिखाई देगी। उपचार में दूरदर्शिता चिकित्सक को मूल प्रयोजन केवल तत्कालीन कष्ट निवारण ही नहीं वरन रोग के मूल कारण को खोजना और उसका निराकरण करना होना चाहिए। प्रकृति चिकित्साविद तथा विशुद्ध आयुर्वेद का प्रारंभिक प्रयास इसी दिशा में चलता है। संसार के समस्त जीव जंतु एवं अस्थमा होते हैं जिस प्रकार तब प्रकृति रोग निवारक शक्ति द्वारा वह स्वयं उपचार कर लेते हैं। मनुष्य के लिए भी यह राजमार्ग खुला हुआ है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के मूल में ही कुछ दोष रह गया है और उस मूल दोष का निवारण किए बिना गलत आधार पर चिकित्सक विज्ञान के अग्रसर किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी अन्वेषणों और आविष्कारों की धूम है, पर परिणाम प्रतिकूल ही सिद्ध होता चला जा रहा है। तत्काल कुछ समय के लिए कष्ट कम कर देना मात्र चिकित्सा विज्ञान की सफलता नहीं है। ऐसा तो कोई जादूगर भी कर सकता है। पीड़ित स्थान को शून्य करके या दिमाग को पीड़ा अनुभव करने की क्षमता से वंचित करने वाले नशीले पदार्थों के आधार पर तुरंत कष्ट कम कर देने का प्रयोजन पूरा हो सकता है, पर इससे लाभ क्या हुआ? बीमारी दूसरे रूप में फूट पड़ी और चिरस्थायी बन गई तो ऐसा इलाज किस काम का रहा? यह ठीक वैसा ही हुआ कि पेड़ के पत्ते को सींचते रहे, जड़ को सींचा ही नहीं, अंततः पेड़ मुरझा कर सूखेगा ही। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान रोग के मूल कारण असमंजस को रोकने तथा स्वस्थ रक्षा की शिक्षा तथा व्यवस्था पर जोर देने की अपेक्षा ऐसी दवाएं प्रस्तुत करने में लगा हुआ है जो बीमारी के कीटाणुओं को मारने के साथ साथ जीवन रक्षक स्वस्थ कणों को भी समान रूप से मारती है। ऐसा विषाक्त औषधि बन रही है जिसके कारण नया रोग उत्पन्न हो जाने से लगता है कि मानो पुराना रोग चला गया है। औषध अन्वेषण क्षेत्र में भी इन्हीं आधारों पर खोज हो रही है कि नित्य नए इंजेक्शन कैप्सूल निकलते चले आ रहे हैं। औषध विक्रेताओं को अत्यधिक नफा होता है। रोगी को तत्कालीन लाभ कराने में अपना धंधा चमकाते देख डॉक्टर भी उस प्रयत्न को प्रोत्साहित करते हैं। घाटे में बेचारा रोगी रहता है जिसका पैसा भी जाता है, शरीर भी खराब होता है और इलाज की आशा से नई व्यवस्था के जंजाल में जकड़ जाता है। जादू की तरह कुछ समय को कष्ट हल्का कर देने के लालच में उसे जो चिरस्थायी हानि पड़ती है उसे दूरदर्शिता के साथ समझा जाए तो प्रतीत होता है कि यह क्या चिकित्सक हुई जिससे स्वस्थ लाभ का मूल प्रयोजन कहाँ सिद्ध हुआ। तीव्र रोगों में क्या करें? रोगी को शुद्ध खुली हवा में पर्याप्त विश्राम कराएं। दूसरा है रोग के तीव्र अवस्था में ठोस भोजन आहार देने से शरीर के सफाई कार्य में लगी जीवन शक्ति को पाचन का कार्य भी करना पड़ेगा, अतः विष निष्कासन का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसलिए तीव्र रोगों में ठोस भोजन बंद कर दिया जाए। तीसरा है पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। यदि रोगी को अम्ल पित्त एसिडिटी की शिकायत हो तो नींबू निचोड़कर पानी में मिलाकर रोगी को देते रहें जिससे शरीर को शुद्धि में सहायता मिलेगी। चौथा है रोगी को कब्ज हो तो आंत शुद्धि के लिए प्राकृतिक उपाय किए जाएं। पांचवा है रोगी की स्थिति 1-2 दिन भूखे रह सकने की ना हो तो फलों का रस या हरी सब्जी का सूप 1 गिलास प्रत्येक 4 घंटे के अंतर से दिया जा सकता है। छठवां है रोगी के शरीर में पानी की कमी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उल्टी, दस्त, बुखार आदि में
नींबू का रस पानी के साथ प्यास न लगने पर भी पर्याप्त देते रहें। सर्दी जुकाम में गर्म पानी में नींबू निचोड़कर दिया जा सकता है। 7वां है, रोग की तीव्रता घटाने पर रोगी को 1-2 दिन फलों का रस सूप, उसके बाद 1-2 दिन फलाहार, फिर क्रमशः उबली हरी सब्जी तथा धीरे धीरे 1-2 रोटी प्रतिदिन बढ़ाते हुए 5-6 दिन में पूर्ण आहार लेने का क्रम अपनाना चाहिए। 8वां है, तीव्र रोगों को उपरोक्त क्रम अपनाने के साथ ही प्राकृतिक उपचार भी लिए जाएं तो अधिक लाभप्रद होगा। प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है कि तीव्र रोगों में सही आहार विहार को ध्यान में न रखकर रोगी के परिजन उसे ठोस भोजन ग्रहण कराने के लिए विवश करते हैं, जिससे रोग बिगड़ जाता है। बुखार में ठोस आहार लेने पर आंतों में गर्मी बढ़ जाने से तथा जल्दी ठीक न होने से बुखार अत्यधिक दिनों तक बना रहता है, टाइफाइड आंत्रज्वर हो जाता है। अतः बिना औषधि के उपचार हो रहा हो तो उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए। यदि एलोपैथी दवाओं का सेवन कर रहे हो तो उपवास नहीं करना चाहिए। पाचक सात्विक स्वास्थ्यप्रद आहार लिया जाए। रोगी की स्थिति पर नज़र रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। यदि रोगी का शरीर विजातीय द्रव्य के अधिकारी बोझ से अधिक कमज़ोर हो, अर्थात विजातीय द्रव्य बाहर निकालने के प्रकृति के प्रयास से गंभीर अवस्था में जाने का खतरा हो तो उन्हें चिकित्सालय में उपचार कराने ले जाए तथा स्थिति सामान्य हो जाने पर उचित प्राकृतिक आहार विहार अपनाएं। यह है तीव्र रोगों में क्या करें।